ज़िंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों जितने खूबसूरत क्यों नहीं हैं, क्यों हमारे आसपास मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन कभी कभी वही मुश्किलें हमें गिरने से बचा लेती है। आज की कहानी है एक फूल और उसके कांटों की दोस्ती की, जो हमें सिखाती है कि तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है उसमें खुश रहना चाहिए। बहुत समय पहले एक हरे भरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा था। उसकी लाल पंखुड़ियां इतनी चमकदार थी कि सूरज की पहली किरण उन पर पड़ते ही ऐसा लगता जैसे किसी ने आसमान से अंगारे उतारकर उस पर रख दिए हो। ओस की बूंदें उसकी पंखुड़ियों से लुढ़ककर मिट्टी में गिरती और हवा में उसकी खुशबू फैल जाती। लेकिन इस खूबसूरती के बीच भी गुलाब का दिल भरा हुआ था शिकायतों से। वह हर रोज सोचता, मैं इतना सुंदर हूँ, सबकी नज़रों का केंद्र हूँ, फिर भी मुझे इन बदसूरत काले नुकीले कांटों के बीच क्यों रखा गया है? क्या मेरी कीमत कम है? क्या मैं अकेला चमक नहीं सकता? पास खड़े गेंदा चमेली उसका अक्सर मजाक उड़ाते। एक दिन गेंदा बोला, गुलाब भाई, तुम्हारी किस्मत खराब है। इतनी खूबसूरती और इतनी खुशबू के बावजूद तुम्हें कांटों के जेल में रहना पड़ता है। गुलाब का चेहरा उतर गया। वो खुद से कहने लगा, काश मैं अकेला होता, इन कांटों से दूर। तब लोग सिर्फ मुझे देखते, मेरी खूबसूरती सबको मोहित कर लेती। ये सब सुनकर कांटे हमेशा चुप रहते, कभी जवाब नहीं देते, जैसे उनकी जुबान ही नहीं हो। गुलाब ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कांटे, जिन्हें वो बोझ समझता है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। एक शाम अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली कड़की, हवा का शोर बढ़ गया, फूल कांपने लगे। थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसके साथ भयंकर तूफान भी। पेड़ झूमने लगे, शाखें टूटकर जमीन पर गिरने लगी। गेंदा और चमेली के फूल एक एक करके गिर पड़े। हवा ने उनकी जड़ों को उखाड़ दिया। गुलाब भी डर गया, उसकी नाजुक पंखुड़ियां कांप रही थी। उसने खुद को समझाया, अब मेरा अंत आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी खूबसूरती इस मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। गुलाब ने महसूस किया कि हवा उसकी ओर सीधे नहीं आ रही है। उसके चारों ओर कांटे खड़े हो गए थे, जैसे किसी सैनिक की तरह। जब तेज हवाएं गुलाब पर वार करने आती तो वही कांटे अपनी नोक आगे कर देते। बारिश की बूंदें उनकी तेज सिरों से टकराकर छिटक जाती। पूरी रात कांटे गुलाब की चारों ओर ढाल बने रहे। कई कांटे टूट भी गए, कुछ मिट्टी में गिरकर बिखर भी गए, लेकिन गुलाब को गिरने नहीं दिया। सुबह जब सूरज निकला, बगीचे का दृश्य बदल चुका था। कई फूल टूटकर जमीन पर पड़े थे, उनकी पंखुड़ियां कीचड़ में मिली हुई थी, लेकिन गुलाब अब भी सीना ताने खड़ा था और उसकी पंखुड़ियां पहले से भी ज़्यादा चमक रही थी। ये सब देखकर गुलाब की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने चारों ओर खड़े कांटों को गौर से देखा। वो कांटे घायल थे, कुछ टूट चुके थे, लेकिन उनकी खामोशी अब उसे बोझ नहीं बल्कि त्याग जैसी लग रही थी। गुलाब बोला, कांटो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बदकिस्मती समझा, पर आज समझ आया कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरी खूबसूरती तभी तक है जब तक तुम मेरी रक्षा करते हो। कांटे मुस्कुराए। उनमें से एक कांटा धीरे से बोला, गुलाब भाई, भगवान ने हमें तुम्हारे साथ इसलिए रखा है ताकि हम तुम्हें संभाल सकें। दुनिया तुम्हारी खूबसूरती देखती है, तुम्हारी खुशबू महसूस करती है, लेकिन तुम्हारी हिफाजत करना हमारा काम है। हमने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि हमारी जगह यही है। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। गुलाब की आंखों में ओस की बूंदें आंसुओं की तरह चमक उठी। उस दिन से गुलाब ने कभी तुलना नहीं की। वो समझ गया, कुदरत ने जो बनाया है उसमें कोई कमी नहीं होती। हर चीज़ की अपनी अहमियत है, चाहे वो खूबसूरत हो या चुभने वाले कांटे। ज़िंदगी भी बिल्कुल इस गुलाब और कांटों जैसी है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों के पास ज़्यादा खुशी, ज़्यादा सुंदरता, ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच ये है कि कुदरत ने हर इंसान को उसके हिसाब से खास बनाया है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें मजबूत बनाए रखता है। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि याद रखो, फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है और कांटे अपनी रक्षा से। दोनों मिलकर ही ज़िंदगी खूबसूरत बनाते हैं।